Hey guys, this is HS Sohota again from Fast Track Advisor. आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट दूंगा कि सिचुएशन अभी क्या है स्टूडेंट वीज़े के जो चेंजेस आए हैं उनके बाद वर्क परमिट की, और अभी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, और अभी जो लोग स्टूडेंट नहीं जाना चाहेंगे एज ए स्टूडेंट उनके लिए क्या रास्ते हैं, मैं डिटेल में बताऊंगा। और ये वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक दोनों पे होगी, और इस वजह से हमने कुछ सक्सेस स्टोरीज़ हैं बहुत इम्पोर्टेंट है आपके साथ उनको साझा करना। उनकी आइडेंटिटी हमने छुपा दी है। देखिए, ये मेरे जो अभी 5 दिसंबर है, इस महीने की जनवरी 5 दिसंबर, उसके हमारे पीआर प्रोग्राम के रिज़ल्ट आए हैं। उसमें से कुछ लोग बाहर हैं इंडिया से और कुछ लोग इंडिया में हैं। तो सबसे पहले ये हमारे जनवरी 5 2024 के रिजल्ट है। मैंने 4 इसमें से निकाले हैं। जो अप्रूवल लेटर हैं, इसे हम पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर बोल देते हैं, जो फिर हम जो पासपोर्ट है वो भेज सकें। तो मैं आपको ये जो 4 अप्रूवल हुए हैं इनके बारे में ख़ास चीज़ ये है कि ये मेरे क्लाइंट थे, करीब इनको 1 साल 1.5 साल हो गया था। लंबे समय वाले ये हमारे क्लाइंट थे, और क्या हो रहा था, कभी कुछ चक्कर डल जाता था, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो गया, कभी ये हो गया। तो इसके साथ ही रिज़ल्ट 1 से 5 तक हमें और भी बहुत सारे जो वीज़े आए हुए हैं अप्रूवल होके, सभी हम ना तो टाइम में ना मैं दिखा पाऊंगा, आप लोगों को भी पता है सभी नहीं दिखा सकते हम। सबको जेन्युइन वजह पता है, जिसने वैसे मारनी है ऐसे वैसी बातें बनानी, उनका हम क्या करें, उनको क्या करना है। तो इनमें से हमारे कुछ क्लाइंट थे जो साल से ऊपर 1.5 साल से भी ऊपर एक्चुअली वो हमारे पास हमारे क्लाइंट बने हुए थे। समस्या क्या आती थी, पहले कोरोना की वजह से पाइल अप हो गया। मैं शुरू से बताता रहा हूं कि कभी भी कोई भी इमिग्रेशन, इसमें जो हम काम करते हैं, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इज अ बिग बॉस, और ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, हमें मिलके और लोगों के साथ ये काम करना पड़ता है। तो सभी की समस्या जो है वो हमें देखनी पड़ती है। तो एंड में इस वजह से सब कुछ क्लाइंट के ऊपर आ जाता है। उसका लेट होना, काम को लेट तो हम कभी बोलेंगे नहीं, क्योंकि टाइम पीरियड तो मैं कभी किसी को देता नहीं कि भाई इतने टाइम में हो जाएगा। आइडिया ज़रूर दे देते हैं, जैसे कि भाई 3-4 महीने तो हमें पूछो नहीं, 5 महीने पूछो नहीं, उसके बाद हो जाए तो 2-4, कभी तो 2-4 महीने में भी हो जाता है, और कभी जो काम है उसको 7-8 महीने भी लग सकते हैं। एवरेज टाइम एक दिया होता है हमने सभी को। ये जो हमारे क्लाइंट थे, ये मैं इसलिए आज आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि अब जो स्टूडेंट हैं वो उनके वीज़े कम लगेंगे, क्योंकि स्टूडेंट कम अप्लाई करेंगे कनाडा को। हम कनाडा के वीज़ों की बात कर रहे हैं, मैं भूल गया बताना। जब स्टूडेंट अप्लाई कम करेंगे तो ऑब्वियसली वीज़े कम लगेंगे। वीज़े कम लगेंगे तो इमिग्रेशन के ऊपर जो बर्डन है वो कम होगा, और जो उनका स्टाफ है वो दूसरी कैटेगरीज की ओर देखेगा। ये जो हमारे, जिनकी अभी मैं बात कर रहा था, ये हमारे जो अप्रूवल हुए हैं, इनमें क्या होता था कि देखिए, मैं तो किसी को लेट करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि हमने अपनी कुछ कंसल्टेंसी फीस ली होती है, कुछ लोगों से हमने सिक्योरिटी फंड लिया होता है, अगर काम ना हो तो वो हम फंड वापस कर देते हैं। कुछ में से हम सिर्फ कंसल्टेंसी फी लेते हैं और किसी तरह का कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करते हैं। तो उनके जो पैसे हैं मुझे तभी मिलने होते हैं जब वो हमारा वर्क परमिट, जब पीआर सक्सेसफुल हो जाए।
तो कोई वजह ही नहीं बनती कि मैं जानबूझ के लेट करूं। लेट होते क्यों हैं, पहले भी मैंने बताया बहुत बार लोगों को, क्योंकि अभी भी हमें भी कॉल्स आती हैं कि सर हमारा फलान बंदे के पास है, लेट हो गया, क्या करें। तो मैं उनको सभी को बोलता हूँ कि भाई आराम से टिक जाओ। इसके अलावा कोई साधन नहीं है। साधन ऐसे वैसे उल फजूल बात करोगे अपने कंसल्टेंट के साथ या इमिग्रेशन के लॉयर के साथ तो आपका ही नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। ये वजह डिले, देखिए सबसे पहले आ गई कोरोना। कोरोना की वजह से चीज़ें पाइल अप हो गई। पाइल अप होने में से 5-6% ऐसे लोग होते हैं उनकी किस्मत, उनका खाना दाना अभी बाहर जाने का नहीं होता है, तो 5-10% जो फाइल्स हैं वो इधर उधर किसी किनारे चले जाती हैं, वहाँ से निकलती नहीं है शुरू से। पहले मान लीजिए कि जैसे थ्रू एम्प्लॉयर होते हैं चीज़ें, एम्प्लॉयर की अपनी खुद की फाइलें बहुत पड़ी हैं इमिग्रेशन के आगे, तो आज ले लेंगे, नेक्स्ट वीक ले लेंगे, नेक्स्ट वीक ले लेंगे, नेक्स्ट मंथ ले लेंगे। इस चक्कर में चीज़ें लेट हो जाती हैं। जो बीच में जो मिडल मैन होता है कभी उसका कुछ काम अड़ा होता है, फिर अगर इमिग्रेशन के पास फिर पाइलअप वजह होने की, उस पाइलअप होने की वजह से डिले होता है। फिर उसके बाद क्या आया है कि टाइम आ गया कि जितनी भी जो वीज़ा है स्टूडेंट वीज़ा के अलावा वो सभी वो वीज़ा लोग नहीं, ह्यूमन बीइंग नहीं देख रहा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टोटल फाइल को चेक करती थी। अब सीधी भाषा में बात करें तो कंप्यूटर चेक करता था फाइल, और वीज़े बस रिफ्यूज 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 रिफ्यूज। भाई जब हमको पता है कि वीज़े अभी रिफ्यूज हो रहे हैं तो हम नहीं फाइल लगाते हैं, ना ही जो हमारा काम हुआ होता है हम उसको भी रोक देते हैं। इसीलिए तो कंसल्टेंट या प्रोफेशनल हम लोग किसी काम के लिए भी करते हैं कि उसके लिंक्स होते हैं, उसको पता होता है मार्केट में अभी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जब हमें पता होता है कि भाई रिफ्यूज हो रही हैं चीज़ें, तो हम क्यों लगवाएंगे, इसलिए रोक देते हैं। बाद में फिर इंडिया और जो कनाडा की समस्या सभी को पता है, खड़ी हो गई, एम्बेसी बंद हो गई। और कनाडा को कुछ पहले ही पता था, मैंने तो बंद होने से पहले ही अनाउंस कर दिया था कुछ होने वाला है, तो वो भी हो गया। मतलब जो मैंने प्रेडिक्ट किया था वो चीज़ें सभी हो गई। एम्बेसी बंद हो गई, काम बंद हो गया। तो ऐसे इन चीज़ों से कुछ फाइल्स लेट हो जाती हैं। सबसे बड़ा कारण ये है, जिस बंदे की किस्मत में खाना दाना लिखा होता है जहाँ का वहाँ ही रहता है। जब तक वो चीज़ें कुदरती क्लियर नहीं होती कुछ नहीं होता, ये मैंने देखा है। तो अभी के रिजल्ट इतनी ज़्यादा तेज आ रहे हैं कि मैं आपको एक आइडिया दूंगा, डिटेल में नहीं मैं जा सकता, अपनी मेरी प्रॉब्लम है। मान लीजिए कि पहले अगर एक दिन में 10 वीज़ा अप्रूव होते थे, अब एक दिन में 1000 वीज़ा अप्रूव हो रहा है। तो अभी जो स्टूडेंट की सिचुएशन हुई है उसके लिए मैंने अलग से एक दिन वीडियो बना दी है कि बिल्कुल स्टूडेंट को पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। बाकी जो बोलते हैं मिलेगा, वो मेरे हिसाब से वो है टोटली झूठ। मैंने अपने सभी जो हमारे काम करते हैं सभी को बता दिया कि भाई कनाडा का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं होगा। तो अब आप लोगों के जो पहले से पीआर जाने के लिए बैठे हैं या जाना चाहते हैं, पहले तो उनकी बेनिफिट की बात कर दूं। स्टूडेंट वीज़ा हो जाएंगे बंद, जो सारा कोटा है वो सारा ये पूरा करेंगे पीआर से, वर्क परमिट से। कनाडा वाले बंद स्टूडेंट के क्यों हुए हैं? स्टूडेंट ने खुद ही वीज़े बंद करवाए हैं। आप 1 साल पहले की मेरी वीडियो देख लो, उसके बाद एक और है 6 महीने पहले की। मैंने बोला था कनाडा इस तरह से रेगुलेशन बना देगा कि समझो कि कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा ही बंद हो गया। देखिए वही चीज़ हो गई। ये हुई क्यों है? जो पहले स्टूडेंट जाते थे पढ़ने के लिए वो क्या करते थे, आराम से पढ़ते थे, आराम से काम करते थे, हल्ला गुल्ला नहीं डालते थे। अब क्या हो गया बहुत शर्म वाली बात है,
खास करके हमारे पंजाबियों के लिए हमने ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था। जो लड़कियां हैं जो मेहनत करने की बजाय वो प्रोस्टिट्यूशन में, वहाँ प्रोस्टिट्यूशन में लग गई। कितनी शर्म की बात है। इन ऐसी घटिया औरतों को शर्म आनी चाहिए। देश का भी नाम खराब कर रही हैं, पंजाब का भी कर रही हैं, कनाडा का सिस्टम खराब कर रही हैं। जो लड़के हैं हार्ड वर्किंग जो पहले थे, अब वो क्या करते हैं कि भाई उन्होंने पैसा ये दिखावे के चक्कर में गाने, जो गाने बनते हैं, फिल्में बनती हैं, उसके चक्कर में ये सब हो गया। भाई पहले ये करते थे, स्टूडेंट पढ़ते थे, पार्ट टाइम आराम से जॉब करते थे, काम चलता रहता था, धीरे धीरे बंदा पक्का हो जाता था, तो फिर काम। अब ये काम तो करते ही नहीं है, सिवाय गाड़ियों इनके पेरेंट्स ने इनको ले दी हैं, पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो गाड़ियां लेके घूमते हैं, हल्ला गुल्ला डालते हैं। अब क्या हो गया स्टूडेंट का, अब चोरी करने लगे, ड्रग बेचने लगे, गैंगस्टर बन गए अब स्टूडेंट। वहां देखिए कितनी शर्म की बात है, गए वो स्टूडेंट हैं और गैंगस्टर बन गए, लोगों को वो धमकियां दे रहे हैं। अभी कितने स्टूडेंट निकले हैं जो धमकियां दे रहे हैं, गैंगस्टर बन गए, वहां जाके फरौती मांग रहे हैं, तो फिर वो ये ड्रग सेल कर रहे हैं। इसी वजह से ये स्टूडेंट वीज़ा का वर्क परमिट है, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो बंद हो गया है, अब नहीं ये चलने वाला है। अभी कनाडा को क्या चाहिए, देखिए ये मेरी प्रेडिक्शन है, मैं 100% दावा नहीं करता हूं, मेरी प्रेडिक्शन मैं वो बता रहा हूं आपको। कनाडा ने पहले बहुत ज़्यादा पैसे कमाए स्टूडेंट से। ये स्टूडेंट का जो पैसा था वो लक्कड़ के बिजनेस को मिला के, जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कनाडा बेचता है उसको मिला के, और ये जो भी वेपन्स के लिए टेक्नोलॉजी कनाडा बेचता है उसको मिला के, ये सभी बिजनेस मिला के अकेला स्टूडेंट वीज़ा ही ज़्यादा पैसा कनाडा को कमा के देखता था। उसकी एग्जैक्ट फिगर है मेरे पास, लेकिन उसमें क्यों जाना हमने। तो इस चक्कर में वीज़े दिए, पीआर करने के लिए ओपन हो गया, लेकिन जो स्टूडेंट की अभी हरकतें, करतूतें देखी हैं कनाडा ने, उस वजह से ये हो गया बंद। अभी कनाडा को क्या चाहिए, ब्लू कॉलर ब्लैक कॉलर जॉब करने वाले, प्लम्बर चाहिए उनको, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, कारपेंटर चाहिए उनको, पेंटर चाहिए, वेल्डर चाहिए उनको, वगैरह वगैरह, जो ब्लू कॉलर है, ठीक है। उनका मानना ये है, इमिग्रेशन ने ये एनालाइज किया है कि भाई एक काम करने वाला बंदा है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, 8, 10, 12 घंटे अगर वो काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा घर जाएगा, एक बियर लगा के सो जाएगा, और क्या करेगा। ये यहाँ स्टूडेंट सारा दिन हल्ला गुल्ला, रात को डकैतियाँ शुरू कर दी, चोरियाँ इन्होंने शुरू कर दी, आग गजनी शुरू कर दी। तो अभी ये इतना आसान हो गया है वर्क परमिट और पीआर लेना कनाडा का, पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा। देखिए AIPP है एक, और न्यू ब्रांसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट है, BC टेक पायलट है, अल्बर्टा का प्रोग्राम है। तो इन सभी में आयल्स नहीं है, आयल्स हो गया, इंग्लिश का टेस्ट नहीं है। देखिए इंग्लिश का टेस्ट की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी ऐसा एक वो प्रोग्राम चल रहा है जो नोवा स्कोच उसका है, मैं भूल गया, अपने मेन प्रोग्राम का नाम ही भूल गया, चलो याद आ जाएगा। तो इतने प्रोग्राम निकल के बाहर आ गए जिसमें आपको एजुकेशन 10th है तो भी चलेगी, और यकीन मानिए ऐसे प्रोग्राम आ गए हैं कि जहां आपकी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट ही कोई नहीं है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस चाहिए बस। जो इंग्लिश का टेस्ट है वो रिक्वायर्ड नहीं है। न्यू ब्रांसविक क्रिटिकल वर्कर पायलट की मैं बात कर रहा था, उसमें देखिए हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, कहीं एजुकेशन का कुछ नहीं लिखा है, सीधा पीआर प्रोग्राम है। तो अभी लोगों के जो वर्क परमिट और पीआर है वो धड़ाधड़ निकलेंगे। बस आपको चूज करना है एक सही बंदा जो आपका काम कर सके प्रॉपर तरीके से,
चाहे लेट हो जाए लेकिन हो जाए, आपके साथ फ्रॉड ना हो। जो अभी स्टूडेंट हमारे बचते हैं कि वो क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट डेफिनेटली ये कर सकते हैं, देखिए जो तो ऑलरेडी कनाडा में है वो मेरे साथ संपर्क कर लें। एक तरीका है, मैंने पहले भी बहुत बंदे उस तरीके से जेन्युइनली पक्के करवाए हैं, वो हो सकते हैं विद फैमिली। मैं सब पूरी चीज़ ऑनलाइन नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो क्योंकि जो मेरे प्लान है वो कोई और लेके पैसे कमाएगा तो मैं कहाँ जाऊँगा। एक तो जो स्टूडेंट वही है, एक रास्ता है, उस रास्ते से आप और आपकी फैमिली जो स्टूडेंट सारी पक्की हो सकती है, जब पीआर हो सकती है। दूसरा, स्टूडेंट को जो पहले से चली आती है ना जो कोर्सेज डिप्लोमा वगैरह, वो छोड़ के उनको लेनी चाहिए प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का, एसी मैकेनिक का, है ना, और वेल्डर का वगैरह वगैरह, नेल केयर वालों का, हेयर केयर वालों का, ऐसे उनको लेनी चाहिए क्लासेस। ये क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बंदा है प्लम्बर, वो प्लम्बर की अप्रेंटिसशिप करता है, तो जो अप्रेंटिसशिप के दौरान सबसे पहले वाले 1 या 2 हफ्ते ही आपको गुजारने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी या कॉलेज के कैंपस के ऊपर, क्योंकि वो समझाएंगे रूल्स रेगुलेशन फ्रॉम द बुक्स, दैट्स इट। 1 या 2 हफ्ते बहुत होते हैं। उसके बाद जो भी काम होता है वो होता है ऑन द स्पॉट, ऑन द प्लेस, ऑन द बिजनेस। वहाँ बिजनेस के ऊपर रियल काम चलता है। और जो प्लम्बर की उदाहरण दे रहे थे, प्लम्बर काम सीखेगा, रियली काम सीखेगा, उस दौरान उसको वर्क परमिट मिलता ही है। जो अप्रेंटिस के प्रोग्राम है वो डेफिनेटली पीआर हो सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए वो सीधे ना पीआर हो। देखिए आप इस बात को समझिए, मान लीजिए कि आप ऑलरेडी किसी एम्प्लॉयर के पास एज ए अप्रेंटिस काम कर रहे हो प्लम्बर के, उसको तो पता ही होगा ना आप कैसे हो, आप गधे हो, अच्छे हो, बहुत बढ़िया काम करने वाले कैसे हो। अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो वो जाने नहीं देगा, क्योंकि उसने आपका काम देखा ना, तो ही आपके लिए वो हाँ बोली उसने, तो फिर वो आपको सीधा रख लेगा 0 पैसा। कोई पैसा नहीं लगने वाला है उसमें, आपको हम मेरी ज़रूरत नहीं है, किसी की नहीं है। हाँ, डॉक्यूमेंट गाइडेंस या एक्सपीरियंस तो एक बात होती है, वैसे ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से जो अप्रेंटिसशिप के प्रोग्राम है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, अगर वो करना शुरू कर दें तो वो पीआर होंगे ही होंगे। Hey guys, thank you so much for watching this video. Thank you and bye now.